हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार की मिट्टियाँ जो बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछते हैं तो बिहार की मिट्टियाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग करेंगे बिहार की मिट्टियाँ। ये क्या हम लोग मैप के थ्रू कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें एटलस बिहार का एटलस है जो महेश कुमार बर्नवाल का, और एक सीएमई जो क्लासेस का एटलस आता है ना, उसका भी मैंने इंक्लूड किया है। एक फिगर में सीएमई का ली हूँ, ये सीएमई का है और ये महेश कुमार बर्नवाल का है। देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो महेश कुमार बर्नवाल में नहीं था और जो कुछ था जो सीएमई में नहीं था, तो इसलिए दोनों को इंक्लूड करके पढ़ेंगे ताकि बिहार की मिट्टियाँ से कोई भी हमारा क्वेश्चन ना छूट सके। और बिहार स्पेशल के लिए फ्रेंड्स, बिहार जी के जो एडुटेरिया का आता है, जिसमें 51 सेट है, जिसमें 7 सेट में करवा दी हूँ और डेली में एक सेट करवाती हूँ, तो जाकर देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल जो बिहार तथ्य संग्रह एडुटेरिया का आता है वो, और इम्तियाज अहमद का एमसीक्यू बुक है वो भी मैंने करवा दिया है, तो जाकर के देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज जो 17वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं करवा रही हूँ फ्रेंड्स, जिसमें टोटल अभी 14 सेट हो चुके हैं। तो उसमें मेरा 13 सेट तो आपको मिल जाएगा, एक मैंने अपलोड नहीं किया था, वो भी मैं किसी दिन कर दूंगी। भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी इसलिए मैं नहीं करी थी, ठीक है। तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज और 90 डेज प्लानर और खान ग्लोबल स्टडी का टेस्ट सीरीज फ्रेंड्स, और साथ ही साथ एडुटेरिया का करंट अफेयर भी चल रहा है। और ध्यान रखिएगा, परम आईएएस का टेस्ट सीरीज और एसडीएम राहुल सर का भी टेस्ट सीरीज मैंने एक करवाया है, तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार की मिट्टी। इससे पहले ये 2 वीडियो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एक तो बिहार का भौगोलिक परिचय वगैरह था और दूसरा बिहार की नदियां हमने करवा दिया है। तो अभी बिहार की मिट्टी कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की मिट्टी में पहला है ये पर्वत पादीय मिट्टी। तो पर्वत पादीय मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो बिहार का जो ये मैप है ना, ये मैप ध्यान रखेंगे, तो बिहार का मैप में सबसे ऊपर में जो यहाँ पे सोमेश्वर की श्रेणी है ना, वहाँ पे पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है। और ये इसे क्या कहते हैं? तो इसे पिडमोंट मिट्टी भी कहा जाता है, पिडमोंट मिट्टी। और ये जो 67 बीपीएससी अगर दिए होंगे ना, तो ये प्री में क्वेश्चन पूछ लिया था कि पिडमोंट मिट्टी बिहार में कहाँ पाया जाता है। तो ये पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। उसे पर्वत पादीय मिट्टी भी कहते हैं। और ये उत्तर पश्चिमी भाग हिमालय मिट्टी या कंकड़ीले पथरीले होते हैं ये मिट्टी, और ये कम उपजाऊ होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये भावर क्षेत्र इसे कहते हैं। भावर किसे कहते हैं? जो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना, जैसे कंकड़ीले पत्थर है ना, उसके नीचे जो मिट्टियाँ होती है ना, उसको भावर क्षेत्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में क्या है कि हम ऊपर ही देख लेते हैं, ये तराई मिट्टी। तो तराई मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो तराई मिट्टी उत्तर नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक पाए जाते हैं। यहाँ पर पश्चिम चंपारण है, यहाँ पे किशनगंज है फ्रेंड्स, तो ये तराई मिट्टी का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। अगर आप मैप से पढ़ेंगे ना, तो ये आपको दिमाग में से कभी नहीं हटेगा। और सुना हुआ और ये देखा हुआ ना ज़्यादा याद रहेगा। पढ़ेंगे तो कितनी बार भी पढ़ सकते हैं तो याद रहेगा, लेकिन सुना हुआ और देखा हुआ ज़्यादा आपको ध्यान में रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तराई मिट्टी है, ये तराई मिट्टी का क्षेत्र है। और उत्तर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र चंपारण से किशनगंज तराई मिट्टी पाए जाते हैं। और इसमें जो मुख्य फसल होती है ना, ये धान, जूट और गन्ने होते हैं, ध्यान रखिए। जो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना, उसमें होते हैं धान, जूट और गन्ने। और ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें मैंने छोटा छोटा जो नोट्स होता है ना, कहीं कहीं से जो मुझे मिला है बुक में पढ़ने से, तो वो मैं इंक्लूड कर दी हूँ। तो ये अम्लीय क्षेत्र पाए जाते हैं और इसे भावर क्षेत्र भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे खादर मिट्टी है, तो खादर मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो इसका क्षेत्र देख लीजिए, ये खादर मिट्टी का क्षेत्र है। और ये सबसे उपजाऊ होते हैं, ध्यान रखेंगे, सबसे उपजाऊ होते हैं। जिसमें क्या? तो धान, गेहूं, मक्का और दलहन होता है। जूट को पटसन बोलते हैं, वो भी खादर मिट्टी में होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये पूर्णिया और कटिहार में पाया जाता है। और ये इधर भी क्षेत्र में ये खादर मिट्टी पाए जाते हैं, फिर ध्यान रखेंगे। और ये हम देख लेंगे उत्तरी बिहार का एक लास्ट है, जो ये बांगर मिट्टी या पुराने बांगर मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दूसरा नाम क्या कहते हैं? तो बांगर मिट्टी कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
भावर मिट्टी अलग होता है फ्रेंड्स, जो कंकीड़े होते हैं। और बांगर मिट्टी, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, उसे बलसुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये ना क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और ये उपजाऊ होते हैं, जिसमें धान, गेहूं, मक्का, चना और अरहर होता है, ध्यान रखिएगा। ये सब ना ये भावर मिट्टी में आते हैं। और चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में ये सब भावर मिट्टी के क्षेत्र हैं, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और ये अब हमारी गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी के जो 8 से 10 किलोमीटर की जो ये पट्टी बचती है ना, उसे कहते हैं ताल मिट्टी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, टाल या ताल बोलते हैं, ठीक है। और ये सबसे उपजाऊ होते हैं, ठीक है। और ये कितनी, तो 8 से 10 किलोमीटर गंगा के दक्षिण में होते हैं फ्रेंड्स, और रबी फसल दलहन के लिए उपयुक्त होते हैं। और ये बक्सर टू भागलपुर तक होते हैं। यहाँ पे ये बक्सर क्षेत्र है, आप देखे होंगे मैप में अगर पढ़ते होंगे तो ये बक्सर क्षेत्र है। और यहाँ पे ये भागलपुर क्षेत्र है। तो बक्सर टू भागलपुर ये टाल मिट्टी पाई जाती है और गंगा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी कहाँ पे पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये कैमूर और रोहतास के जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है। और ये विंध्य श्रेणी यहाँ पे पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। लाल बलुई मिट्टी में जो कम उपजाऊ होते हैं और कैमूर पठारी क्षेत्र में है। लोहे की अधिकता के कारण क्या होता है, तो इस मिट्टी का रंग लाल होता है, आयरन की अधिकता ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है करेल कैवाल मिट्टी। तो करेल कैवाल मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही होती है और ये उपजाऊ होती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जिसमें रबी और खरीफ फसल होते हैं। और ये पटना नालंदा में पाए जाते हैं। तो ये पटना नालंदा ये सब क्षेत्र में क्या है, तो ये क्षेत्र में करेल कैवाल मिट्टी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और करेल क्या होता है, तो करेल क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि कैवाल मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है यहाँ का ये जो डिनोट किया गया है ना, वो लाल पीली मिट्टी के बारे में किया गया है। तो अब ध्यान रखिएगा, लाल पीली मिट्टी में लोहा और ऑक्साइड ज़्यादातर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और एक कम उपजाऊ होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसमें मोटे अनाज का उपजाऊ होता है, ध्यान रखिएगा। और ये बलसुंदरी मिट्टी से बलसुंदरी मिट्टी भी कहते हैं और ये बलथर मिट्टी भी इसे कहा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो ये हमने मिट्टी मैप से देख लिया है, सीएमई का मैप से। और अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि एक और जो हमने लिया है महेश कुमार बर्नवाल का, तो उनका भी है। और ये बस इतना ही उनका शॉर्ट नोट दिया हुआ था, इसलिए मैंने इस मैप को इंक्लूड किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें डिटेल्स में भी दिया हुआ था। और यहाँ देखिए पर्वतीय मिट्टी जो पेडमोंट मिट्टी कहते हैं, वो तो पश्चिम चंपारण में जो हम लोग डिटेल्स देख चुके हैं, बस ऐसे मैप बताते हैं। तराई मिट्टी जो पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक मिलता है। खादर मिट्टी ये है, जो खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। भांगर या बलसुंदरी मिट्टी ये क्षेत्र है। और लाल बलुई मिट्टी जो विंध्य श्रेणी है ना, यहाँ पे लाल बलुई मिट्टी पाए जाते हैं। और ताल मिट्टी जो गंगा के दक्षिणी में 8 से 10 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, उसे ताल मिट्टी कहते हैं और बहुत उपजाऊ होते हैं वो। और लाल पीली मिट्टी ये अभी हम लोग जस्ट मैप में देख लेते हैं, करेल कैवाल पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। जो ये क्षेत्र है ना, ये करेल कैवाल मिट्टी है, तो ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे मिट्टी और क्षेत्र। अब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। मैप में तो हम लोग देख लिए कि मैप में कहाँ पे क्या, अगर मान लीजिए ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि तराई मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है और आपको दक्षिणी बिहार की कोई स्टेट कोई जिला नाम दे दे, तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा कि नहीं नीचे तो नहीं था, ये ऊपर में था, तो ये तराई मिट्टी ऊपर में था। तो इस तरीके से एग्जाम में ना जल्दी क्लिक करता है अगर मैप में आप देखेंगे तो, ठीक है। अभी हम लोग क्षेत्र देख लेते हैं। तो तराई मिट्टी पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक पाया जाता है। बांगर मिट्टी या भांगर मिट्टी क्या कहा जाता है, तो मुजफ्फरपुर दरभंगा में। और खादर मिट्टी बाढ़ का मैदान में। और करेल कैवाल मिट्टी गया, पटना और नालंदा में। और ताल मिट्टी गंगा के दक्षिणी जो 8 से 10 किलोमीटर था वो ताल मिट्टी पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और लाल बलुई मिट्टी कैमूर और रोहतास में पाए जाते हैं। लाल पीली मिट्टी जमुई, मुंगेर और बांका में। और पर्वतीय मिट्टी जो पेडमोंट मिट्टी कहते हैं, सोमेश्वर की दक्षिण में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम चंपारण में था। अभी बिहार की मिट्टी में हम डिटेल्स में पढ़ लेंगे, जो महेश कुमार बर्नवाल में नोट्स बना हुआ था, तो इसमें पढ़ लेंगे ना, तो बिहार से कोई भी मिट्टी का क्वेश्चन पूछेगा तो आप गलत नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो बिहार में मुख्य रूप से 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। मुख्य रूप से कितनी 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। पहला है
अवशिष्ट मिट्टियाँ, जो वह मिट्टियाँ जिनका निर्माण स्थल पर मौजूद चट्टानों से हुआ उसे अवशिष्ट मिट्टियाँ कहते हैं। और अपोड़ मिट्टियाँ किसे कहते हैं, तो यह मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी के विपरीत प्रवाहित होकर बनती है, जो मुख्यतः गंगा के मैदान में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसे अपोड़ मिट्टी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो नदी के द्वारा बहा के जो जाया जाता है ना मिट्टी, उसको अपोड़ मिट्टी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पर्वत का चट्टान से जो टूट टूट के जो बनता है ना, उसे अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भौतिक, रासायनिक तथा संरचना के आधार पर बिहार की मिट्टियाँ निम्न प्रकार की है। अभी हम डिटेल्स में देख लेंगे, वो तो मैप में हम लोग देख ही लिए हैं। तो तराई क्षेत्र की मिट्टी, यह बिहार के उत्तरी सीमा के साथ साथ पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक का है और 5 से 7 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पट्टी के रूप में विद्यमान है। इसका रंग क्या होता है, तो इसका रंग भूरा और पीला होता है। इसमें कंकड़ एवं रेत की मात्रा अधिक होती है, इसे तराई मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है बांगर, भांगर या बलसुंदरी मिट्टी। उसी बांगर को ही भांगर मिट्टी भी कहा जाता है और बलसुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ध्यान रखेंगे। और इसका विस्तार तराई के दक्षिण में पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, अभी हमने देख लिए थे कि इसकी प्रकृति क्या होती है, तो क्षारीय होती है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसका रंग है जो हल्का भूरा होता है, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग ताल मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। तो गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर, यह ध्यान रखिएगा दक्षिणी भाग में है, कि चौड़ी पट्टी में विस्तृत है और यह मोटे कण वाली मिट्टी होती है, ठीक है। यहाँ वर्षा जल के भरे होने के कारण यह खरीफ फसल हेतु उपयुक्त नहीं है, ठीक है। खरीफ फसल नहीं होता है क्योंकि ये क्या होता है, तो ये इसमें ना पूरे वर्ष भर वर्षा जल भरा रहता है, इसलिए खरीफ फसल नहीं होता है। यह अधिक उर्वरक मिट्टी में से एक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है खादर मिट्टी। तो खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है 68 बीपीएससी में पूछा था ना कि जो काली मिट्टी है ना उसको क्या मिट्टी कहा जाता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। काली मिट्टी को एक रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो महाराष्ट्र गुजरात में ज़्यादातर पाया जाता है। वो क्वेश्चन पूछ लिया था 68 बीपीएससी में। तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ लेगा कि खादर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, या नवीन जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार भांगर के दक्षिण क्षेत्र में है और इसकी प्रकृति गैर क्षारीय होती है, ध्यान रखिएगा, तथा अधिक उपजाऊ होता है। इसका रंग क्या है, तो गाढ़ा भूरा होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है करेल कैवाल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो करेल कैवाल को पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है और इसका विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में रोहतास से भागलपुर तक है, ध्यान रखिएगा। और करेल मिट्टी क्षारीय गुण होता है और कैवाल मिट्टी में अम्लीय गुण होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बलथर मिट्टी कैमूर से राजमहल तक के 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पे विस्तार है बलथर मिट्टी का और इसकी उर्वरता काफ़ी कम होती है। इसकी प्राकृतिक अम्लीय होता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं फिर, ठीक है। अभी हमारा ये ना मिट्टी का हो गया है, दोनों मैप से हमने एटलस से कर लिया है। और अगर ज़्यादा और डिटेल्स में पढ़ना है ना फ्रेंड्स, तो आप बिहार एडुटेरिया का मैंने जो बिहार तथ्य संग्रह करवाई हूँ ना, तो उसमें भी मिट्टी का मैंने अलग ही बना दिया है वीडियो, तो वो जो जाके देख लीजिएगा। या फिर इम्तियाज़ अहमद का MCQ बुक है, वो भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और बिहार जीके का जो सेट आ रहा है ना 51 सेट है, उसमें मैं 7 सेट डाल दी, उसमें बिहार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना सारे इंक्लूड किया हुआ है, तो ज़रूर आप देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगी क्लीन करके फ्रेंड्स। ये इस तरीके से नहीं करूँगी, क्लीन कर दूँगी ना, तो आपको बाद में जैसे एग्जाम कट देने जाएंगे ना, तो उस टाइम ये मैप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।